गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सपना कनेरिया, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट फ्रॉम होलकर साइंस कॉलेज इंदौर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्यू। क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर फीफो को फॉलो करता है। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्यू ऑफ कंज्यूमर्स, जहाँ पर रिसोर्सेज कंज्यूमर को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर पर ही अवेलेबल किए जाते हैं। यहाँ पर हम क्यू को एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर क्यू में इंसर्शन डिलीशंस ऑपरेशन बताए गए हैं इन क्यू और डी क्यू नाम से, जो डिफरेंट एंड्स पर परफॉर्म हो रहे हैं। एक पोजीशन है रेयर और एक पोजीशन है फ्रंट। रेयर से हमेशा इंसर्शन और फ्रंट से हमेशा डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। इन क्यू से हमें हमेशा इंसर्शन ऑपरेशन मतलब ऐड टू एन आइटम टू द क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हमें हमेशा ओवरफ्लो कंडीशन चेक करना होती है। यदि स्टेक फुल है तो हमें ओवरफ्लो का मैसेज आता है और डी क्यू से डाटा को रिमूव किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, और इस कंडीशन में हमें ओवरफ्लो का मैसेज रीड या डिस्प्ले होता है। फ्रंट के द्वारा हमें क्यू का फ्रंट आइटम अवेलेबल होता है और रेयर के द्वारा हमें क्यू का लास्ट आइटम अवेलेबल होता है। क्यू को हम C++ की प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है क्यू नाम की, एक अरे लिया है ए नाम का, दो वेरिएबल है रेयर और फ्रंट। रेयर फॉर टेल पोजीशन एंड फ्रंट फॉर हेड पोजीशन। यहाँ हमने एक क्यू फंक्शन बनाया है जहाँ पर फ्रंट और रेयर की इनिशियल वैल्यू होगी -1। एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए इन क्यू फंक्शन, डिलीट करने के लिए डी क्यू फंक्शन और ट्रैवर्सिंग के लिए डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ किया है और डिक्लेरेशन किया है। और हम एक एक फंक्शन को समझते हैं। इन क्यू फंक्शन जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट लेगा। यहाँ पर हमने इनिशियली हम चेक करेंगे कि फ्रंट इक्वल्स टू -1 है, तो हम उसकी वैल्यू को, इंडेक्स वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। दैट मीन्स यदि फ्रंट हमारा इनिशियल पोजीशन पे है, उस मतलब क्यू हमारा एम्प्टी है, तो हम फ्रंट को 1 प्लस कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या रेयर साइज -1 मतलब क्यू की लास्ट पोजीशन पे है। यदि दैट्स ट्रू, यदि ये सही बात है तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले होगा क्यू इज़ फुल, मतलब हम क्यू में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ हम ए की रेयर पोजीशन को भी 1 से बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने रेयर को भी -1 पे सेट किया था, तो हम अब रेयर को +1 करेंगे और रेयर पोजीशन पर हम एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह जब भी हम इन क्यू फंक्शन को कॉल करेंगे और हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा, तो हम इन सभी ऑपरेशन को अगेन एंड अगेन एक्सेस करेंगे। इन सभी कंडीशंस को चेक करेंगे और एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। इसी तरह हम डी क्यू फंक्शन में रिटर्न करेंगे फ्रंट पोजीशन की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि फ्रंट इनिशियल वैल्यू मतलब फर्स्ट कम वैल्यू को पॉइंट करता है, इसलिए पहले जो वैल्यू रिमूव होगी या डिलीट होगी वो उसी को रिटर्न करेगा। डिस्प्ले करने के लिए हम एक फॉर लूप लेंगे जो कि
फ्रंट से रेयर तक के सारे एलिमेंट को शो करेगा, मतलब फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक सभी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। मेन फंक्शन के थ्रू हमने देखा कि यहाँ पे इन क्यू ऑपरेशन के थ्रू हमने 10, 100, 1000, 1001, 2002 एलिमेंट को एक्सेस करा है। मैं चाहूँगी कि आप इसे ड्राई रन करके कॉपी पेन में एक्सेस करके देखें, तो आपको यह प्रॉपर समझ में आएगा कि किस तरह से ये फंक्शन एक्सेस हो रहे हैं और क्यू का कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम डी क्यू फंक्शन को कॉल करते हैं तो सबसे पहले वही एलिमेंट डिलीट होना चाहिए जो सबसे पहले कॉल हुआ है, मतलब एलिमेंट सबसे पहले जो इंसर्ट होता है 10, तो वह डिलीट होगा। यदि फिर हम इनके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 1003 इंसर्ट होगा आफ्टर 1002 के बाद। फिर डी क्यू ऑपरेशन एक्सेस होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कंसेप्ट पे। यदि हम एप्लीकेशन ऑफ क्यू देखते हैं तो वह सभी रियल सिस्टम जहाँ पे फर्स्ट कम सर्व का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है क्यू को समझा जा सकता है। और अगर हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो प्रिंटर, सीपीयू, टास्क शेड्यूलिंग इसका अच्छा एग्जांपल है। रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो कॉल सेंटर, फ़ोन सिस्टम एंड हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट्स इन रियल टाइम सिस्टम, जिसमें इंटरप्ट्स को हैंडल किया जाता है फर्स्ट कम सर्व बेसिस पे ही। और इसी तरह हम डीएस के नेक्स्ट टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।